Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. As promised, I bring to you a separate video lecture on this very important concept of hybridization, which is also my personal favorite topic. ठीक है, केमिस्ट्री का ये एक बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम बात कर रहे थे, जब हमने अपना वीडियो एंड किया था हमने बात की थी अमोनिया मॉलिक्यूल की. एंड वी हैड टॉक्ड कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके तीनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं दे आर सपोज टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. तो वाई इज़ इट दैट अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इट हैज़ अ पिरामिडल शेप एंड द बॉन्ड एंगल इज़ 107 डिग्री, है ना. और हमने ये भी बात की थी कि अमोनिया में एक तो आपका 2s2 जो है वो लोन पेयर है और जो बाकी तीन हैं वो 2px 2py एंड 2pz में सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, सबकी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में हैं. तो कितना कम्बरसम हो जाता होगा नाइट्रोजन के लिए कोई भी बॉन्ड बनाना. तो हाइड्रोजन के साथ अगर नाइट्रोजन ने अमोनिया बनाना है तो खुद उसके अंदर ही इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. सो हाउ इज़ इट कि वो इतनी सक्सेसफुली एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेता है. ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को आंसर करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, hybridization is responsible for making of stable molecules, ज़्यादा stronger bonding, and to a large extent it is responsible for geometry of a molecule. ठीक है, राइट. जैसे हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि हमने 2 रोज़ प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन कर ली. पढ़ा है ना आप सब ने कि एक रोज़ प्लांट है इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज़ेज़ और जो दूसरा प्लांट है उसके फूल ज़्यादा सुंदर हैं, तो हम उसको हाइब्रिडाइज कर देते हैं और जो नया वाला प्लांट है उसमें दोनों की खूबियाँ होती हैं. येस, इन केमिस्ट्री ऑल्सो इट मीन्स द सेम, है ना. हम 2 चीज़ों को हाइब्रिडाइज कर रहे हैं और उसमें से एक बेटर आउटपुट निकल रहा है. ठीक है, राइट. सो अब हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, राइट. मैं एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ. जैसे हम कार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं सो 1 and 2. अब हम कहते हैं कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना. बट हमने ये भी बात की कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए आपको इनकम्प्लीट या सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए. पर यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं? आपको 2 दिख रहे हैं. तो अब 2 के 4 कैसे बनेंगे? तो क्या होता है, कार्बन जो है बॉन्डिंग के लालच में ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से? 2s से. ठीक है, जब भी हमने कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करनी है हमने सिर्फ अपना वैलेंस शेल लेना है. ठीक है, नॉट द इनर शेल्स. तो यहाँ स्टेबल होने के लालच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चले जाता है. ठीक है, कैसे जाएगा? ऑब्वियसली दिस इज़ अ हायर एनर्जी लेवल, इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रमोशन. ठीक है, नॉर्मल लाइफ में भी जब आप हायर लेवल पे जाते हो, आप एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर बन गए, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गए, उससे जनरल मैनेजर बन गए, तो आप हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हो, है ना. उसको भी क्या कहते हैं? आपकी प्रमोशन होगी. उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की भी प्रमोशन हो जाती है, लेकिन यहाँ प्रमोशन के लिए इसको एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है, नाउ
ये जो है एलिमेंट ये एनर्जी यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जब ये आगे मॉलिक्यूल बनाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, सो यू नो दैट व्हेनेवर अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एनर्जी इज़ गिवन आउट, है ना, और वो एक लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो जब इसका कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए बाकी एटम्स इसके पास आएंगे, सो ड्यू टू अट्रैक्शन सम एनर्जी विल बी गिवन आउट, और वो एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा जंप लगाने के लिए, प्रमोट होने के लिए, ठीक है। जब एक एलिमेंट की प्रमोशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है, वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, वी हैव डन दिस, इट कम्स इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन पे। अभी तक हमने क्या प्रूफ कर लिया कि कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे हो सकता है। अब कार्बन की क्या सिचुएशन हो गई है बच्चों, 1s, 2s and 2p. Now can you see how many unpaired electrons I have? I have 4 unpaired electrons या 4 incomplete orbitals. अब मैं कह सकती हूँ कार्बन टेट्रावैलेंट है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आपको पता है दिस इज द शेप ऑफ s, ठीक है। p की क्या शेप्स होती हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना। S की और P की एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क है, नंबर 1, ठीक है। सो S की और P की एनर्जी में थोड़ा फ़र्क है। फर्दर P में तीनों X, Y और Z की सेम एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसके बाद इन सब की आप देख सकते हो अपनी ही शेप है, इसकी स्फेरिकल है, ऑल्दो इनकी डम्बल है, लेकिन ये अलग अलग प्लेन में है, ठीक है, राइट। सो इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, तो अगर मैं इसके साथ एक मॉलिक्यूल बनाऊंगी तो क्या होएगा, अनस्टेबल होएगा। इतनी ज़्यादा अंदर वेरिएशन ऑलरेडी है तो उबड़ खाबड़ सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए अब ये एलिमेंट बड़े समझदार होते हैं। ये क्या करते हैं, ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं ये इकट्ठे मिलके बनाते हैं एक खिचड़ी, ठीक है। दे ओवरलैप ईच अदर। सो ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, ऑल 4 ऑफ देम आर ओवरलैपिंग, ठीक है। जब ये ओवरलैप कर लेते हैं तो ये कितने थे ओवरलैप करने से पहले, 4 थे। अब 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। चारों ने क्या किया, आपस में बनाई खिचड़ी और 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो गए, जिनकी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। इस शेप के 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सो एक जो तरफ जो इसका लोब है बड़ा होएगा, एक तरफ लोब छोटा होएगा। अब जो 4 ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप कैसे हो जाएगी, हाउ विल दे बी अरेंज्ड, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 4 थे तो ये फूल की पत्तियाँ कितनी बन गई, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। नाउ दे आर ऑफ सेम शेप एंड दे आर ऑफ सेम एनर्जी। आपको दिख रहा है इसकी शेप का, यहाँ पे जैसे अगर आप अज्यूम करो एक स्फीयर भी आ गया और ये डंबल भी है, तो दोनों की शेप कंट्रीब्यूट कर रही है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एंड सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। और अब इसकी शेप देखो क्या है, इसकी ओरिएंटेशन या शेप कैसी है, टेट्राहीड्रल। दैट इज़ वाई जो आपका अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा, या सॉरी जो आपका मीथेन मॉलिक्यूल बनेगा, अगर मैं यहाँ CH4 मॉलिक्यूल बनाऊंगी तो शेप टेट्राहीड्रल क्यों होएगी, क्योंकि उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हुई, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, टेट्राहीड्रल, ठीक है। नाउ लुक केयरफुली कि अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए, एक S और P कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 P ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए, और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया, sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, राइट। एंड इसकी शेप क्या हो गई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। कैसे पता लगेगा, डिस्काउंट करो, ये एक S और 3 P, तो ये 4 हो गए, तो इनसे 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। तो जब 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसी उसकी टेट्राहीड्रल शेप हुई,
ठीक है, राइट। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। आगे जाके मॉलिक्यूल कैसे बनाता है वो हम देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। तो कार्बन अब क्या हो गया, अब तैयार होके रेडी हो गया है मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब अगर मैंने मीथेन मॉलिक्यूल बनाना है CH4, तो हाइड्रोजन में तो एक ही होता है 1s1, है ना। हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिटल है, वो सिंगली फिल्ड है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। तो अब हाइड्रोजन का ये 1s1, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, ये तीसरे हाइड्रोजन का 1s1 और ये चौथे हाइड्रोजन का 1s1 कार्बन के ये 4 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ शो करना चाहो तो आप कैसे शो करोगे, यू आर गोइंग टू शो लाइक दिस। ये जो आपके 4 हाइड्रोजन के 1s1 है, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ये 1s1 है 4 हाइड्रोजन्स के। ये क्या करेंगे, ये ओवरलैप कर जाएंगे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है। तो नाउ यू सी ऑल द ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, सेम शेप। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्टेबल होएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम एक बार डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ overlapping of orbitals of similar energy, ठीक है। एनर्जी जैसे आपने कार्बन के केस में देखा, ज़रूरी नहीं है सेम हो, जैसे S और P में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनर्जी के डिफरेंस में, तीनों P की सेम होती हैं। तो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम भी हो सकती है या थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। सो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, ठीक है, टू फॉर्म कितने ऑर्बिटल्स, 4 के 4 ही बने थे, टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of same energy and same shape, ठीक है। तो एक बार यहाँ मेंशन कर देते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी कॉमा डिफरेंट शेप्स टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब ये हाइब्रिड हो गए, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम रहे, उन सारों की शेप एक जैसी हो जाएगी, सारों के एनर्जी लेवल्स एक जैसे हो जाएंगे, तो क्या हुआ, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गई आगे बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, राइट। सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला, वैसे तो अंडरस्टूड कंडीशन है बट यू नीड टू राइट इट डाउन कि ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स, आई टोल्ड यू जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है किससे कौन पार्ट लेता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक कंडीशन है कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल से हमारा नाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नंबर 2, promotion of electrons is not necessary, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इज नॉट अ प्री कंडीशन। सारों में प्रमोशन नहीं होती, इट्स जस्ट हमने कार्बन का एग्जाम्पल लिया जिसमें प्रमोशन होती है क्योंकि मुझे आपको प्रमोशन का कॉन्सेप्ट भी समझाना था, बट अगर आप अमोनिया मॉलिक्यूल देखोगे उसमें प्रमोशन नहीं होती, ठीक है। सो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू?
उसके बाद जिन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होनी है उसमें ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन should not have large difference in energy. ठीक है. उसके बाद नंबर 4 इज कि ज़रूरी नहीं है कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो. कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की भी हाइब्रिडाइजेशन होती है. जैसे आपने नाइट्रोजन पढ़ा था, नाइट्रोजन में जो उसका 2s2 है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑल्दो इट इज़ कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है. सो नॉट ओनली द इनकम्प्लीट orbitals but also the complete orbitals can undergo hybridization. ठीक है. राइट. एग्जाम्पल यहाँ ब्रैकेट में लिख लो. जो आपका लोन पेयर है उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए. अभी हम आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को और. सो दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे. नंबर 2, प्रमोशन ज़रूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. ठीक है. उसके बाद जो ऑर्बिटल्स जिनकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उनके एनर्जी लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड नंबर 4, ज़रूरी नहीं है कि इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लें. कंप्लीट ऑर्बिटल्स कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की. नंबर 1, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने है ना इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. मतलब अगर 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए तो 3 ही बनेंगे, 4 किए तो 4 ही बनेंगे, 5 किए तो 5 ही बनेंगे. ठीक है. उसके बाद all hybrid orbitals will have same energy and same shape. ठीक है. सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होएगी, सेम शेप होएगी. ठीक है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will be more effective in forming covalent bonds. ठीक है. as compared to unhybridized. Why? because overlapping will be more. ठीक है. उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orient themselves in specific directions in space. ठीक है. जब ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर शेप या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं अपने आप को, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. responsible for the geometry of the molecule.
दैट दे विल फॉर्म। जैसे हमने पढ़ा था, हमने मीथेन पढ़ा है टेट्राहीड्रल है, तो कैसे टेट्राहीड्रल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा जो कार्बन की जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उसने कैसी शेप ले ली, टेट्राहीड्रल की। इसलिए अब जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ने जो मीथेन मॉलिक्यूल बनाया, तभी आपकी मीथेन की शेप भी कैसे आई, ऐसे आई, टेट्राहीड्रल। तो जो इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल, वो किसकी वजह से है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन की वजह से है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, एंड वील डू लॉट ऑफ ट्रिक्स टू लर्न कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, राइट। सो उससे पहले में एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा पिछले वीडियो में रह गया था, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किया था। अब उसमें भी 3 तरह की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। एज सच कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, बट इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो कौन कौन सी है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ओवरलैपिंग। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सी थी, एस एस एंड एस पी। उसमें देख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव। सो लेट्स जस्ट मेक हियर, दिस इज लेट्स से पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग देखते हैं, ठीक है, सॉरी एस पी। इसमें आपके पास ऑप्शन है, दैट इज अगर सेम साइन ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, राइट। उसी तरह अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग शो करनी है तो इसका साइन पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो डिफरेंट साइंस ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। उसके बाद आ जाता है पी पी। सिग्मा में एस एस ओवरलैपिंग जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, देयर इज ओनली वन गो, राइट। अब पी पी ओवरलैपिंग में सेम साइंस ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। डिफरेंट साइंस ओवरलैप कर रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह अब आ जाते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। सो लेट्स से पी एक्स एंड पी एक्स, सेम साइंस ओवरलैप कर रहे हैं तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइंस ओवरलैप कर रहे हैं तो नेगेटिव। सिमिलरली पी वाई में बिल्कुल सेम तरीके से, इफ सेम साइंस आर ओवरलैपिंग, पॉजिटिव। if different signs are overlapping, negative, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं ज़ीरो ओवरलैपिंग। सो पी एक्स जो है उसकी और पी वाई की ओवरलैपिंग इज ज़ीरो ओवरलैपिंग। उसी तरह एस और पी की, S और P की साइड वाइज ओवरलैपिंग इज ज़ीरो ओवरलैपिंग, एंड PX एंड PY की साइड वाइज ओवरलैपिंग इज ज़ीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। एज सच इसकी यूटिलिटी अभी नहीं है, समवॉट सिमिलर, आप कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नेक्स्ट थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इन LCAO प्रिंसिपल, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बट एज ऑफ नाउ हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो मैं डायग्राम में ओवरलैपिंग में आपको साइंस शो करूँगी, तो आप कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जब आपको बताया कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो ओवरलैपिंग ऑफ
पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है विद इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, है ना, तब एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो किस तरह की ओवरलैपिंग होती है हमने ये भी पढ़ा, देयर इज़ अ सिग्मा एंड देयर इज़ अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग। फर्दर इसमें फर्दर टाइप्स हैं, इसमें भी 3 तरह की हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो वी हैव डन दीज केसेस। इसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा नेक्स्ट थ्योरी में आएगी, ठीक है। सो इसको इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जहाँ आपने कोवलेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नोट्स बनाए हैं वहीं आप इसको नोट कीजिए। अब आ जाते हैं कंटिन्यूइंग विद द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइप्स में, जहाँ से हमने शुरू किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे मीथेन मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो हमने क्या बात की थी, कार्बन वॉज 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और इसका डायग्राम कैसा था, इट वॉज लाइक दिस 1s2 2s2 एंड 2p2। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल। ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री के हिसाब से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। जस्ट टू गेट एन आइडिया हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव टू बी देयर, दे हैव टू बी 4 सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन के 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, राइट। ओके, नाउ क्या है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें कितने चाहिए, 4, क्योंकि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनने हैं। क्या होता है, आई टोल्ड यू व्हाट हैपन्स, प्रमोशन हैपन्स, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाता है, ठीक है। तो आपके एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाती है कार्बन की, इट्स लाइक दिस 1s 2s1 एंड 2p3। नाउ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन s में है, 3 p में है। नाउ दे आर गोइंग टू ओवरलैप, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू हैपन, एक s और 3 p की। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1s and 3 p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू ओवरलैप, ठीक है। तो 4 से क्या बन जाएंगे आपके, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो 1, और किस शेप में दे विल बी अरेंज्ड, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। नाउ योर कार्बन इज रेडी विथ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन जो है कन्फिग्रेशन इज 1s1, कैसा होएगा दिखने में, ऐसा स्फेरिकल। तो ये 4 हाइड्रोजन्स जो हैं उनका एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे ओवरलैप करेगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है। सो यू कैन शो लाइक दिस, देयर इज अ पॉजिटिव ओवरलैप, ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, ठीक है। सो दिस वॉज प्लस एंड दिस वॉज प्लस, साइन नहीं भी दिखाओगे चलेगा, नॉट नेसेसरी। सो देयर इज अ पॉजिटिव ओवरलैप, यू डोंट नीड टू शो द साइंस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ यहाँ पे क्या बनेगा, जब कार्बन हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज योर मीथेन मॉलिक्यूल। इससे हमें क्या पता लगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री बनती है, दोज 4 ऑर्बिटल्स, व्हाट इज द ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ओके। एक अमोनिया का एग्जाम्पल देखते हैं, NH3, नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, so 1s2 2s2 and 2p3, ठीक है, राइट। सो
इन दिस आपको 3 कोवलेंट बॉन्ड्स चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कौन सा कंडीशन आ गया, प्रमोशन इज़ नॉट अ प्री कंडीशन टू हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या हाइब्रिडाइज करेगा, एक S और 3 P हाइब्रिडाइज करेंगे आपस में, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बेसिकली हमने अगर अमोनिया का इफ यू रिमेंबर स्ट्रक्चर कैसा था, इट वाज लाइक दिस, है ना, राइट। सो नाउ द थिंग इज क्या होएगा, यहाँ पे ये एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कौन सा वाला है, बेसिकली ये, तो एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज करेगा। सो हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करें, कंप्लीटली फिल्ड भी करते हैं। इन अ वाइल गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो ओनली वी विल स्टडी कि कब हाइब्रिडाइजेशन चाहिए कब नहीं चाहिए, ठीक है, राइट। सो एक S और 3 P हाइब्रिडाइज किए तो आपका जो नाइट्रोजन था उसकी शेप कैसे हो गई, ऐसे हो गई, क्योंकि क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3, बट ये एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल था क्योंकि सेम बॉन्ड्स थे कार्बन हाइड्रोजन एंड द बॉन्ड एंगल हेयर इन मीथेन मॉलिक्यूल, अगर आप इसको बनाओ तो बॉन्ड एंगल वॉज एग्जैक्टली 109.5, बट अब क्या है, 3 जो हैं ऑर्बिटल्स वो क्या बनाएंगे, 1s1 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड्स बना देते हैं, है ना। और ये एक जो है ये कहाँ यूज़ होता है, लोन पेयर में, ठीक है। नाउ लोन पेयर जो है उसकी हमने यहाँ पर सेपरेट थ्योरी लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर थोड़ा सा नीचे पुश हो जाता है, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट टेट्राहीड्रल नहीं है, दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल, ठीक है। सो the valence bond theory is explaining the shape of tetrahedral and Weissenberg theory इसकी distortion आपको explain कर रही है कि bond angle exact क्यों नहीं है। सो जो हमने पहले पढ़ा कितना हो जाता है 107 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो इज sp3 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है उसमें, ठीक है। So now let's look at the next type, that is sp2 hybridization. Second क्या है, sp2 hybridization, ठीक है। इसमें हम 2 एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला हम स्टडी करेंगे BCl3 मॉलिक्यूल और दूसरा हम स्टडी करेंगे इथीन मॉलिक्यूल का C2H4, ठीक है, राइट। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी BCl3। अब इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है, सो बोरॉन इज गोइंग टू गेट हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, इसको हम बना लेते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। नाउ लेट्स सी, बोरॉन और क्लोरीन के साथ बोरॉन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं, सो बोरॉन हैज़ टू फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स विथ 3 क्लोरीन एटम्स, पर हमारे पास यहाँ इनकम्प्लीट ऑर्बिटल कितना है, 1 है। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई, हमें 2 और चाहिए, कहाँ से आएंगे, यस कहाँ से आएंगे, प्रमोशन से आएंगे। इस इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हो जाएगी और बोरॉन एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। सो एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी 1s2 2s1 एंड 2p2, ठीक है। 1s है, 2s है, 2p है। तो कैन यू सी हेयर वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी क्लोरीन के साथ यहाँ पे, बट नाउ 1 इज S एंड 2 आर P, एक PX एक PY, ठीक है। सो 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर देयर, सो दे आर गोइंग टू ओवरलैप, ठीक है। सो जब हाइब्रिडाइजेशन होएगी तो क्या होएगा, एक S
और कोई भी आप 2p ले लो, दे आर गोइंग टू ओवरलैप एंड दे विल फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कितने? 3. और उनकी शेप कैसी होएगी? सेम शेप, साइज एंड एनर्जी, बट दे विल बी अरेंज्ड इन व्हाट शेप? ट्राइगोनल प्लानर. ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर. सो व्हाट इज द शेप ऑफ sp2? हम इसको sp2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक s और 2p, एक s और 2p ओवरलैप किए, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड sp2. एक s और 2p. और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप कैसी हुई? ट्राइगोनल प्लानर. बेसिकली ट्राइगोनल शेप, प्लानर मीन्स दीज 3 एंगल्स, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी, दे आर गोइंग टू बी इन द सेम प्लेन. और ट्राइगोनल प्लानर का बॉन्ड एंगल क्या होता है? यू नो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल हेयर? इट इज 120 डिग्री. ठीक है, अब कैसे ओवरलैप करेंगे? लेट्स लुक एट क्लोरीन. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ठीक है, सो अगर अब मैं यही बनाती हूँ सिर्फ 3s2, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, नाउ आई नीड ओनली 1. ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है और मेरे पास एक इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी इसकी. ठीक है, दिस इज क्लोरीन्स 3p ऑर्बिटल. ये क्या है? क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल. उसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, फेस टू फेस ओवरलैपिंग होएगी, बिकॉज यू कैन सी कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड. सो सिग्मा बॉन्ड बना. अदरवाइज BCl3 मॉलिक्यूल की अगर आप शेप बनाते हो तो कैसे बनती है? ऐसे. सो दिस इज द रीज़न कि उसकी शेप ट्राइगोनल प्लानर क्यों है. ठीक है, सो आपको आई होप समझ आ गया. ठीक है, so you can take a screenshot of this and now we move on to ethene. यहाँ भी आप sp2 hybridization देखोगे, but I am going to introduce you to the concept of multiple bonding here. ठीक है, तो हम देखते हैं इथीन का स्ट्रक्चर. पहले हम एक इथीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं. हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना आता है इथीन का. दिस इज योर इथीन मॉलिक्यूल. एल्कीन है, डबल बॉन्ड है. सो लेट्स सी हर एक कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं. दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. एंड डबल ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए आपको? पाई बॉन्डिंग. सो दैट इज अ पाई बॉन्ड. ठीक है, नाउ अब वापस आ जाते हैं. हम इथीन कर रहे हैं क्योंकि कार्बन पे आ जाते हैं. ये स्टेप्स वी हैव डन दिस एटलीस्ट 2 times अभी, राइट. सो लेट्स क्विकली जस्ट मेक इट. सो 1s2, 2s2, 2p2. सेम प्रॉब्लम, कार्बन टेट्रावेलेंट नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे प्रमोशन हो गई और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट कार्बन की कैसे हो गई? इट इज गोइंग टू बी 1s2, 2s1, 2p3. ओके, नाउ बच्चों यहाँ बड़े ध्यान से देखो. ऑल दो कोई भी एक कार्बन ले लो. ठीक है, मैं ये कार्बन ले लेती हूँ. ठीक है, नाउ ऑल्दो कार्बन जो है उसके पास कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं. हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या 4 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स भी हैं. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन कार्बन, राइट. कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं. बट ऑल 4 विल नॉट हाइब्रिडाइज.
पाई बॉन्ड जो है उसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए होती, ठीक है। अभी इसी के बाद टाइप्स के बाद मैं आपको चेक करना सिखाऊंगी कि कहाँ हाइब्रिडाइजेशन चाहिए कहाँ नहीं, तो जस्ट होल्ड योर सेल्फ फॉर अ वाइल। अभी याद रखो कि पाई में हाइब्रिडाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है। सो 3 सिग्मा बनाने हैं और 1 पाई बनाना है। मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए और पाई के लिए नहीं चाहिए। क्यों है, कैसे है? योर आंसर्स, जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, विल बी आंसर्ड आफ्टर 5 और 10 मिनट्स इन दिस सेम वीडियो, ठीक है, राइट। सो एंड देन वी विल रिविजिट द एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओके। अभी मैं सिर्फ आपको टाइप्स करा रही हूँ, क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगी, राइट। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, एस इज़ मैंडेटरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो क्योंकि आपने देखा है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, ऐसे होती है ना, तो उसमें मतलब वो एस और पी या डी से मिक्स होके बनी है, तो एस बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, राइट। तो 1 एस और 2 पी, ये कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। सो what did I do? I have marked 1s and 2p, 1s और 2p, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और ये जो ऑर्बिटल है, ऑल्दो ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, बट ये क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाने वाला है, ठीक है। तो अब ये कार्बन जो है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए, कौन कौन से, 1s और 2p ऑर्बिटल्स कोई भी, ये हाइब्रिडाइज हो गए, है ना। तो 3 से क्या बना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप बनी, क्या बनी, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कौन सी स्टेट में, sp2। इसके साथ जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके आप देखोगे लोब्स का साइज और शेप सेम होती है। हाइब्रिड में क्या होता है, एक लोब बड़ा होता है, एक छोटा होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड में दोनों सेम होते हैं। तो ये तो वो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे रह गया, ऐसे रह गया, तो ये वाला, ठीक है। नाउ अब हम बनाते हैं इथीन का स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, मैं इसी कार्बन को यहाँ कॉपी कर रही हूँ। तो पहले ये कार्बन बना दिया हमने, 1 2 और 3, ये 3 इसके हाइब्रिडाइज्ड हैं, और ये एक जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब ये वाले कार्बन में भी सेम है, ठीक है। तो ये कार्बन भी मैं वैसे बना रही हूँ, 1 2 3, ये 3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लानर। और ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन का, क्योंकि सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, तो ये मैंने कैसे शो किया, इन दोनों को ओवरलैप करा दिया। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, फेस टू फेस ओवरलैपिंग है। उसके बाद ये वाले कार्बन ने 2 हाइड्रोजन्स के साथ, हाइड्रोजन के कौन से होते हैं, 1s1, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड्स, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन 1s1। अब आपको ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, इसमें हम पाई बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे, हमने बात की थी जब पाई बॉन्डिंग होती है, there is overlapping above and below the plane. If you remember, we had showed like this, there is an overlapping above and below the plane. अब वो 3 डायमेंशनल है ना, इट्स इन अ डिफरेंट प्लेन। तो मैं यहाँ 2 डायमेंशनल सरफेस पे आई कांट शो इट, तो मैं इसको कैसे शो कर रही हूँ कि जो आगे सरफेस है 3D सरफेस में, ये ऊपर और नीचे, अबव एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, राइट। सो अगर सिग्मा बॉन्ड्स प्लानर हैं, ट्राइगोनल प्लानर हैं, तो पाई ऑर्बिटल्स कैसे ऊपर और नीचे ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी, तो ये ऊपर और नीचे मिला के आपके पास एक क्या बन गया, पाई बॉन्ड, ये वाला, ठीक है।
राइट. सो दिस इज़ योर इथीन मॉलिक्यूल. क्या किया मैंने, कार्बन की प्रमोशन की, उसके बाद देखा 3 सिग्मा चाहिए थे और 1 पाई चाहिए था, इसलिए 3 ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया, एक को वैसे के वैसे छोड़ दिया. जो 3 ओवरलैप किए उसकी शक्ल क्या हुई, ट्राइगोनल प्लानर, और जो रह गया वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया. सो आई मेड दैट हेयर. दूसरा कार्बन भी वैसे ही था, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड शो किया मैंने यहाँ. हर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये रहे, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई और पाई बॉन्ड बना. दैट इज हाउ यू हैव अ डबल बॉन्ड हेयर. ठीक है. सो लर्निंग इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है. एंड ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है. सो द ज्योमेट्री ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ट्राइगोनल प्लानर. ठीक है. याद रखिए जितने भी एल्कीन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होएगी, कार्बन की जो जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है दैट कार्बन इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. इज इट क्लियर? सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन. Okay, so next we come to sp hybridization. sp hybridization. ठीक है. नाउ इसमें हम अगेन 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी नंबर 1, दैट इज BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, एंड सेकेंड वन इज इथाइन या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल. ठीक है. हम ये 2 पढ़ेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं BeCl2 पे. बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2. ठीक है. सो अब देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बेरिलियम ने 2 क्लोरीन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं या कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं. सो इट नीड्स 2 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स. हमारे पास तो एक भी नहीं है, तो क्या होएगा. नाउ 2s के साथ हमेशा 2p होता ही है, ऑल्दो इट इज़ एम्प्टी. ठीक है. सेकेंड शेल हैज़ 2s एंड 2p. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, प्रमोशन. यहाँ पे हो गई प्रमोशन. ठीक है. सो जब प्रमोशन हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कम हेयर. नाउ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम कैसी हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी 1s2 2s1 एंड 2p1. तो अब आप देख रहे हैं आपको कितने चाहिए थे, आपको 2 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स चाहिए थे और आपके पास हैं सिग्मा बॉन्ड बनना है, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए. ठीक है. सो एक s और एक p है ना, एक s और एक p हाइब्रिडाइज कर रहे हैं. सो दे आर गोइंग टू हाइब्रिडाइज, राइट. Overlapping will take, so 2 orbitals are hybridizing, so 2 hybrid orbitals बन जाएंगे और उनकी शेप क्या होएगी, ऐसी. इट्स गोइंग टू बी लीनियर शेप. ठीक है. सो द sp hybridized orbitals are going to have linear shape. अब क्लोरीन हमने देखा था पहले भी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अगर मैं यहाँ बना लूँ, दिस इज 3s2 एंड 1 2 3 4 एंड 5. सिंस एक ही सिंगल बॉन्ड बनाना है एंड इट हैज़ एन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, तो क्लोरीन का जो 3p ऑर्बिटल है उसके साथ बेरिलियम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर गोइंग टू overlap and sigma bond will form. ठीक है. क्लियर है. सो इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है. राइट. सो दिस इज बेरिलियम डाइक्लोराइड. द ज्योमेट्री ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हुई आपकी, लीनियर. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज इथाइन. लेट मी मेक सम स्पेस बोर्ड पे.
काफ़ी कुछ मिटा दिया जो नहीं भी मिटाना था, दैट्स ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक इथाइन. ठीक है, सो वी आर डूइंग sp हाइब्रिडाइजेशन. और कौन से दो एग्जाम्पल्स थे? BeCl2 विच वी हैव कवर्ड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर इन दिस ऑन द बोर्ड इथाइन मॉलिक्यूल या एसिटाइलीन. सबसे पहले आपको पता है एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है. ठीक है, नाउ देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड हेयर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाई से बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड पाई से बनेगा. तो एक पाई ले लेते हैं और एक को पाई डैश ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या पाई 1 पाई 2 ले लो, कैसे भी ले लो. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेम सिचुएशन, कार्बन को टेट्रा वैलेंसी चाहिए. तो पहले आप बनाइए कार्बन 1s2 2s2 2p2. अब वही प्रॉब्लम, कार्बन के पास आपको कितने इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं? 2, और चाहिए कितने? 4. सो कार्बन की क्या हो गई? प्रमोशन हो गई. ठीक है, सो नाउ एक्साइटेड कार्बन कैसा दिखने वाला है? सो एक्साइटेड कार्बन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, 1s2 2s1 2p3. ठीक है, सो नाउ आपको देख रहे हो हर एक कार्बन में 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं. ईच कार्बन हैज़ 2 सिग्मा एंड 2 पाई. सिग्मा बॉन्ड्स को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, पाई को नहीं चाहिए. सो हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यू नीड? 2 हाइब्रिड. S मैंडेटरी है, तो एक S और एक P, एक S, ठीक है, राइट, और एक P हाइब्रिडाइज हो गया, और 2 जो थे वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए. ये आपस में ओवरलैप किए, ये नहीं किए. तो इनसे क्या बना आपके पास? ये 1 और 2, ये आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए. क्या शेप है? लीनियर. और अनहाइब्रिडाइज्ड कैसे रह गए? ऐसे रह गए. ये आपके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रह गए. ठीक है, उसी तरह ये वाला कार्बन भी सेम सिचुएशन है, 2 सिग्मा है एंड 2 पाई हैं. तो सिग्मा के लिए ये हो गया आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ये हो गया एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये हो गया दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है, नाउ यू कैन सी हेयर, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा ओवरलैपिंग शो की है मैंने यहाँ. दिस इज द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अब ये कार्बन का एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है किससे ओवरलैप कर रहा है? हाइड्रोजन के 1s1 के साथ. ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड. सिमिलरली ये भी दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इस कार्बन का ओवरलैप कर रहा है 1s1 के साथ. ये हो गया सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. अब हम किसी एक को ले लेते हैं डबल बॉन्ड. तो ये अबव एंड बिलो द प्लेन इसने बना लिया पाई, और दूसरे ने अबव एंड बिलो द प्लेन क्या बना लिया? पाई डैश. रैंडमली किसी को भी पाई ले लो और किसी को भी पाई डैश ले लो. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है? लीनियर शेप है. ठीक है, so take a screenshot of this. Okay, so now let's take some more hybridizations जिसमें d orbital भी involved होता है. ठीक है, so first let's take PCl5. ठीक है, अब PCl5 जो है उसमें क्या है? उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d. ठीक है, अब हम इसको एक बार देखते हैं. राइट, पहले एक बार याद करो आपने सेपर थ्योरी में कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था. राइट, सो दिस वाज ट्राइगोनल एंड वन वाज अबव द प्लेन एंड वन वाज
below the plane. So you had 5 sigma bonds. Basically phosphorus formed 5 single bonds with 5 chlorine atoms. ठीक है, तो आपको phosphorus में क्या चाहिए? 5 incomplete orbitals चाहिए. सबसे पहले phosphorus लिख लेते हैं. phosphorus is 15 ठीक है. सो लेट्स मेक दिस इज 3s2 एंड दिस इज 3p3. ठीक है. नाउ बच्चों, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं, पर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको? 5 दिख रहे हैं ना, तो 5 चाहिए. अब अगर मैं इसकी प्रमोशन यहाँ पे कर दूँ तो क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा. तो यहाँ इनकम्प्लीट हुआ तो यहाँ पेयर हो गया, है ना. सो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये पेयर हो गया. फिर कितने इनकम्प्लीट हो जाएंगे? 1 2 3. सिचुएशन सॉल्व नहीं होएगी. तो नाउ ध्यान लगाइए, थर्ड ऑर्बिट में आपके पास क्या होता है? यू हैव 1 2 3 4 5 वेकेंट डी ऑर्बिटल. ठीक है, तो आपके पास थर्ड शेल में एक वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है. तो इस इलेक्ट्रॉन ने लगानी है लॉन्ग जंप और चले जाना है यहाँ पे. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू मूव हेयर. नाउ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज गोइंग टू लुक लाइक. एक्साइटेड स्टेट कैसी दिखेगी? इट्स गोइंग टू बी 3s1 3p3 and 3d1. 3s1 3p3 and 3d1. Now count 1 2 3 4 5. Now you have 5 incomplete orbitals. अब ये 5 जो हैं, क्योंकि पांचों ने सिग्मा बॉन्ड बनाना है, they are going to overlap. So 1s 1 2 3. ठीक है, और एक आपका हम D ले लेते हैं. ठीक है, सो यू हैव 3s 3px 3py 3pz एंड 3dz स्क्वायर. ठीक है, सो हमने एक ले लिया 3s 3px 3py 3pz एंड 3dz स्क्वायर. सो वन ऑफ द d ऑर्बिटल्स, ऑल द 3p और एक s. तो एक s हो गया, 3 p हो गए, सो p3 और d कितना है? 1. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3. अब जब ये ओवरलैप करेंगे पांचों के पांचों, तो आपके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे? यू विल गेट 5. और उनकी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका देख लो. 3 तो आप शो कर दो, ट्राइगोनल है ना, एक प्लेन में ऐसे हो गए. सो जस्ट मेक श्योर यू कीप द साइज सेम हेयर, राइट. एंड वन इज अबव द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन. सो दिस इज द शेप of the hybridized orbitals, 5 orbitals, sp3d orbitals of phosphorus. So sp3d की शेप क्या हो गई? ट्राइगोनल बाय pyra Now they have to overlap with chlorine. क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल था आपको पता है? क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल था. हमने अब बहुत बार कर लिया है, बार बार नहीं करेंगे. सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लोरीन 3p. यहाँ भी क्लोरीन का 3p, यहाँ भी क्लोरीन के साथ 3p, यहाँ भी क्लोरीन के साथ 3p. सो सेम साइज अनहाइब्रिडाइज्ड है ये, क्लोरीन के साथ 3p. ठीक है, सो दिस इज PCl5 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट करते हैं SF6.
Okay, so next we are going to do SF6. SF6 क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d3, ठीक है। अब आपको याद होएगा हमने SF6 मॉलिक्यूल कैसे बनाया था। इफ़ यू रिमेंबर इट वाज लाइक दिस। आपको याद आ गया, ऑक्टाहीड्रल था, है ना। अब हम इसको फिर से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक सल्फर। सल्फर इज व्हाट? 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये हमने बना लिया 3s। यहाँ भी आने वाली है प्रॉब्लम। सो कैन यू सी देर आर ओनली 2 incomplete orbitals and how many do we need? We need 6, ठीक है। तो आपको पता है कि थर्ड ऑर्बिट में हमेशा d सबशेल होना ही होना है, चाहे एम्प्टी हो। सो देर इज़ गोइंग टू बी प्रमोशन, सो लेट्स प्रमोट देम। ये हमने एक किया। जब एक कर लिया तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो अभी भी बात नहीं बनी, हमने ये एक और कर दिया। कैसे भी आप शो कर दीजिए। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। सो एक्साइटेड स्टेट में सल्फर कैसे दिखेगा? इट्स गोइंग टू बी 3s1, 3p3, 3d2, 3s1, 3p3, 3d2, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 1s, 3p और 2d, ठीक है। 1s है, 3p है और 2d है, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए। 1s हो गया, आपके पास 3p हो गए और कोई भी 2 आप d बना लीजिए, ठीक है। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग? 6। और इनकी शेप कैसी होती है? ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। सो 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 6। ये शेप हो जाएगी, ठीक है, सल्फर की हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की। फर्दर आप SF6 अगर पूछा है तो यू कैन शो लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन का 2p, ठीक है। तो यू कैन ऐसे आप सब जगह फ्लोरीन दिखा सकते हैं। वैसे अगर आपसे पूछेंगे तो SF6 की हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, सल्फर की हाइब्रिडाइज स्टेट पूछी है तो आपने सिर्फ इतना बनाना है। SF6 का पूछा है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो आपने ये भी बनाना है, ठीक है। सो बेसिकली लर्निंग क्या है? शेप क्या हो गई? ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। सो ये है सल्फर का हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल इन SF6। और अगर SF6 पूरा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये सारे फ्लोरीन के 2p हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो इफ़ यू ओपन योर NCERT देयर इज़ अ टेबल जहाँ दिया हुआ है कि d ऑर्बिटल के साथ कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको एक दिया हुआ एग्जाम्पल NiCN4 2 नेगेटिव का, ठीक है। NiCN4 2 negative. Now this is basically a coordination compound.
इसको मैं अभी आपको नहीं कराऊंगी और यू विल गेट कंफ्यूज्ड एट दिस स्टेज, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक अपनी दुनिया है और इनके अपने ही रूल्स हैं। बट उसमें ज्योमेट्री दी हुई है स्क्वायर प्लानर, तो मैं आपको एक बारी वो ज्योमेट्री बता देती हूँ स्क्वायर प्लानर कैसी होती है। अगेन AB4 है पर टेट्राहीड्रल नहीं है, किस तरह की है, ऐसी होती है ज्योमेट्री, ठीक है। सो दिस इज हाउ the shape is going to be, ठीक है। this is NiCN whole 4 2 नेगेटिव, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है निकल की, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ अंदर वाला 3D ऑर्बिटल जो है उसका एक यूज़ हो रहा है और उसके बाद 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं करेंगे, यू कैन पार्क इट जस्ट फॉर योर नॉलेज, यू शुड नो DsP2 इज स्क्वायर प्लानर, ठीक है। इफ़ समबडी इज़ रियली कीन तो वो +2 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वीडियोस खोल के देख सकता है, ठीक है। उसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री वाले, बट एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट डोंट जम्प इनटू दिस, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। अभी आपका दिमाग बहुत रॉ है, यू जस्ट एंटर्ड 11th क्लास, ठीक है। ओके, सो मीनवाइल एक बारी होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क इज़, जैसे मैंने आपको SF6 PCL5 कराया, प्लीज़ ट्राई IF7, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी SP3D3, ठीक है। इसको आपने ट्राई करना है, राइट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू समथिंग एल्स ऑल्सो। अब मैं आपको बता रही थी कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि अब किस केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। इसको आप रट्टा थोड़ी ना लगाएंगे, देयर आर 2 वेज ऑफ सीइंग कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास एक सेंट्रल एटम है जिन कंपाउंड्स में, या आयन्स हैं जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, जिसके स्ट्रक्चर्स याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, कम्बरसम होता है, तो वहाँ आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ नोइंग कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो पहला है आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इन सर्टन केसेस, राइट। और फॉर्मूला क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑब्वियसली दिस विल नॉट वर्क फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्योंकि उसमें अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन पार्क इट। एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V + m - c + a × 1/2, so half of V + m - c + a, ठीक है। नाउ V is what, it is the number of valence electrons of the central atom, ठीक है, बिफोर बॉन्डिंग या इन इंडिपेंडेंट स्टेट, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद M क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के आसपास अगर कोई 1 वैलेंसी वाले एटम हैं तो वो कितने हैं, दैट इज M। उसके बाद C इज द चार्ज ऑन केटायन, केटायन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज C। एंड A इज चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, तो कितना क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो कैन यू सी इन द फॉर्मूला कि इसमें जब आप चार्ज लिखोगे आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे, जैसे अगर आपके पास अमोनियम आयन है तो उसमें +1 चार्ज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और चार्ज कितना है 1। सो इट्स जस्ट द चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन विदाउट साइंस, साइंस जो यहाँ है वो चेंज नहीं करने, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, जैसे हम आते हैं मीथेन पे, हमने पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब इसमें डाल के देखते हैं,
सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज हाफ ऑफ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 है ना. सो व्हाट इज वी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4. अब इसके आसपास क्या है, हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, येस दे आर मोनोवेलेंट. कितने हैं, 4 हैं. सो +4. इज देयर अ पॉजिटिव चार्ज हेयर, नो. इज देयर अ नेगेटिव चार्ज हेयर, नो. ठीक है. सो क्या हो गया, हाफ ऑफ 8 दैट इज 4. तो एक S हो गया. S के बाद क्या आता है P, तो 3 P हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स रब दिस. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सारा मिटा दूंगी, सिर्फ फॉर्मूला रहने दूंगी. ठीक है, हो गया. ओके. सो और हमने क्या किया था, हमने किया था अमोनिया NH3. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 5. मोनोवेलेंट है हाइड्रोजन, यस. कितने हैं 3. माइनस पॉजिटिव चार्ज है, नहीं. प्लस नेगेटिव चार्ज है, नहीं. सो हाफ ऑफ 8 दैट इज 4. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3. ठीक है. हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं. अब आ जाते हैं कार्बोनेट आयन पे. ठीक है. वेरी ब्यूटिफुली दिस फॉर्मूला फाइंड्स इट आउट. कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2 है ना. कार्बन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4. ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट, वैलेंसी इज 2, इट इज नॉट मोनोवेलेंट. सो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हो गए, हो गए अंडा, क्योंकि है ही नहीं. माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है 0. प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है 2. ठीक है. कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है. इसको सॉल्व करो. हाफ ऑफ 6 आ गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. क्योंकि हाफ ऑफ 6 इज व्हाट, हाफ ऑफ 6 इज 3. एक S हो गया और 2 P हो गए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. राइट. अगर आप वैसे दूसरे तरीके से बाद में करेंगे, अभी मैं आपको फॉर्मूला मेथड करा रही हूँ. उसी तरह देख लीजिए आप PCl5. ओके. सो हाफ ऑफ फॉस्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5. क्लोरीन इज मोनोवेलेंट, येस. हाउ मेनी क्लोरीन्स 5. माइनस पॉजिटिव चार्ज नो, प्लस नेगेटिव चार्ज नो. सो हाफ ऑफ 10 दैट इज 5. एक हो गया S, 3 हो गए P, कितने हो गए 4, और एक हो गया D, sp3D. ठीक है. आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल पे. सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के निकलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है. ऑक्सीजन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6. उसके बाद हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, कितने हैं 2. पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं. सो हाफ ऑफ 8 कितना हो गया sp3. ठीक है. राइट. सो जहाँ आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एक सेंट्रल एटम है किसी आयन में या मॉलिक्यूल में, वहाँ आप इस फॉर्मूला को काफ़ी सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हो. येस. जहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आ जाते हैं वहाँ मुश्किल पड़ जाएगी. कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसे पहचानोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा था, इफ़ यू रिमेंबर आई रोट हेयर NiCN4 2 नेगेटिव. तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे. ठीक है. सो इसकी हम सारा कुछ जो है केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स +2 में करेंगे, तो इसकी अभी हम टेंशन नहीं लेते.
ठीक है. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर्मूला मेथड एंड सेकेंड मेथड इज बाय नोइंग सर्टन कॉन्सेप्ट्स कि कहाँ ज़रूरत होती है और कहाँ नहीं होती और ऐसा क्यों है. ठीक है. सो लेट्स डू द सेकेंड मेथड कि नीड है कि नहीं. सो बाय एनालाइजिंग द नीड, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको किसी बुक में इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दिया होगा. So the second way of knowing the type of hybridization is you analyze the need. ठीक है. सबसे पहले आपको इसके लिए पता होना चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है. दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? ओके. नाउ हम आते हैं, पहला केस जो है दैट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. नाउ एक ये है PP, एक है SP. ठीक है. सो देर इज एन S and P and there are both P. अगर इनकी जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, सो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज श्योरली मोर, नंबर 1. ठीक है. एंड नंबर 2 क्या होएगा, इसका ये लोब काफ़ी बड़ा होता है, so there is more space also. It's more spacious. Number 1, the extent of overlapping is more. Number 2, it's more spacious. तो एक तो ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्पेशियस है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगी, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू गोइंग टू स्टडी. जैसे ऑर्बिट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल्दो दे हैव एन ऑपोजिट स्पिन एंड एवरीथिंग, बट देयर आर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. सो हाइब्रिड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होती हैं. ठीक है. राइट. सो सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन इज फेवरेबल. ठीक है. अब आते हैं पाई बॉन्ड. ठीक है. अब पाई बॉन्ड में क्या होता है, देयर हैज टू बी अ साइड वाइज ओवरलैपिंग. अगर मैं हाइब्रिडाइज कर लूँ और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करने की कोशिश करूँ तो कैन यू सी देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ द ओवरलैपिंग. एक ही प्लेन में होएगी, अबव एंड बिलो द प्लेन दोनों चाहिए होती हैं, बट यहाँ ये मिल ही नहीं पाएंगे. सो इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग होएगी तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं. पाई बॉन्ड विल नॉट फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सिग्मा में रिक्वायर्ड थी और यहाँ नहीं है. अब आ जाते हैं लोन पेयर्स. ठीक है. अब लोन पेयर में देखिए, लोन पेयर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. ऑर्बिटल में नाउ लोन पेयर में क्या होएगा, इस ऑर्बिटल में लेट्स से देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर मैं इसकी जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लूँगी, सो अगेन इट्स मोर स्पेशियस, सो लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. ठीक है. काफ़ी जगह है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होएंगी. सो लोन पेयर इज़ गोइंग टू प्रेफर अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. उसके बाद अगर केटायन फॉर्मेशन हो रही है, मतलब केटायन बनाना है उसने, एटम ने,
क्योंकि उसके बाद क्या होएगा, इज गोइंग टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है और वो खाली हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं ये खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसको हाइब्रिडाइज क्यों करूँगी, क्योंकि अगर ठीक है मैं हाइब्रिडाइज कर रही हूँ, ये ज़्यादा खुला है, बट ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी। जैसे हम कहते हैं ना कि नथिंग कम्स फ्री, तो उसी तरह यहाँ भी नथिंग कम्स फ्री। द एलिमेंट हैज़ टू, द एटम हैज़ टू यूज सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब यहाँ कैटायन फॉर्मेशन के बाद ये ऑर्बिटल ने एम्प्टी हो जाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने लूज होना है, तो वो क्यों हाइब्रिडाइजेशन में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। सो जब कैटायन फॉर्मेशन होने वाली है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं चाहिए। सो हाइब्रिड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ लोन पेयर में चाहिए था। उसी तरह अगर आपके रिजल्टेंट एनायन फॉर्मेशन होनी है, ठीक है, अब एटम ने एनायन फॉर्मेशन करनी है, सो अगेन अभी एक इलेक्ट्रॉन था इसमें और इसने एक और लेना है, तो वो सेम लोन पेयर जैसा केस आ गया। जब दो हो जाएंगे तो वो लड़ेंगे आपस में, रिपल्शंस होंगी, है ना। तो वो क्या करेगा, क्या कि मैं लड़ाई झगड़े से, कलेश से बचने के लिए पहले थोड़ी सी एनर्जी यूज़ करके हाइब्रिड हो जाता हूँ, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ फेवरेबल, ठीक है। सो इन योर सिलेबस टिल 11th-12th लेवल आपको ये जो पहले 3 हैं बस ये अच्छे से आपने समझने हैं। These 3 are going to help you, ठीक है। Now let's look at the same ammonia molecule. ठीक है, अब अमोनिया मॉलिक्यूल देखते हैं। लेट्स से मैं फॉर्मूला भूल गई, यहाँ मैं ये बड़ा सिंपल सा है, यहाँ लगा सकती हूँ। आपके सिलेबस में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। एक लोन पेयर दिख रहा है आपको, 1, 2 और 3, ये 3 क्या दिख रहे हैं, यू आर सीइंग सिग्मा बॉन्ड्स। हाउ मेनी ऑफ देम, यू आर सीइंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होएगी नाइट्रोजन की, तीनों सिग्मा बॉन्ड्स को भी हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, लोन पेयर को भी हाइब्रिड चाहिए, तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, 4। तो क्या स्टेट हो गई, sp3। फॉर्मूला अगर आपको आता है, स्ट्रक्चर नहीं पता तो फॉर्मूला से निकाल लो, स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर से निकाल लो, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। तो मैं ये एनायन कैटायन वाला हिस्सा मिटा देती हूँ, आपको इसकी अभी टिल योर स्कूल लेवल यू डोंट नीड इट। ठीक है, सो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब एक हाइड्रोकार्बन बना रही हूँ अच्छा खासा। ओके, लेट्स, आई एम जस्ट रैंडमली मेकिंग। और इन्होंने क्वेश्चन दिया कि इसमें आप हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। ओके, जेई और नीट का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होता है। उसमें आप कोई कंपाउंड दे देते हैं और उसमें इन द ऑर्डर, यहाँ से लेके यहाँ तक इन ऑर्डर सारे कंपाउंड, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की एमसीक्यू में लिस्ट दी होती है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द पेट क्वेश्चंस दे कैन आस्क। अब देखो इतना ईजी हो गया आपके लिए जेई क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स मार्क कर दो। 1 2 3 4 5, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। एक सिग्मा कर दो रैंडमली, एक सिग्मा एक पाई, कोई भी कर दो, ये सिग्मा ये पाई, जैसे आपकी मर्जी है। ये एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, ये सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम इस वाले कार्बन पे। आपको क्या दिख रहा है, 4 सिग्मा, दैट मीन्स 4 सिग्मा। सिग्मा को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने चाहिए, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। तो यहाँ लिस्ट बना लेते हैं। पहले कार्बन की क्या है, sp3। दूसरे कार्बन पे आ जाइए। ठीक है, कितने सिग्मा हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा हैं। सो एग्जैक्टली डिटो इसकी भी क्या हो गई, sp3, क्योंकि चारों को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, sp3। अब इस कार्बन पे आ जाओ, 1 2 और 3 आपको दिख रहे हैं, 3 सिग्मा और 1 पाई। सिग्मा को चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, पाई को नहीं चाहिए। ठीक है,
तो हाइब्रिड कितने चाहिए आपको? 3, तो क्या हो गई? एक S और 2 P, तो sp2। ठीक है, अब इस कार्बन पे आ जाइए, 1 2 3, इसमें आपके पास अगेन 3 सिग्मा है एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर। सो सिग्मा को चाहिए और पाई को नहीं चाहिए, है ना। तो हाइब्रिड कितने हो गए? हाइब्रिड हो गए 3, सो sp2। ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ लिख लेते हैं sp2। अब इस वाले पे आ जाइए, यहाँ पे भी 3 सिग्मा है और 1 पाई है, सो 3 सिग्मा एंड 1 पाई। तो कितने हाइब्रिड चाहिए? सिग्मा को चाहिए, पाई को नहीं चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। सो 3 हाइब्रिड्स आर रिक्वायर्ड, एक S और 2 P, sp2। सो आपको इस ऑर्डर में डिफरेंट ऑप्शंस दी होंगी, तो ये वाली ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल की आप फॉर्मूला की जगह स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गए उसके ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स। नाउ काउंट कीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं? 2। ठीक है, सिग्मा कितने हैं? 2। लोन पेयर को चाहिए होती है और सिग्मा को भी चाहिए होती है, तो 4 हो गए आपके हाइब्रिडाइजेशन, 1 S और 3 P। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, सो वी हैव डन हाइब्रिडाइजेशन इन वेरी ग्रेट डिटेल्स। अब एक छोटे सा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन चाहिए? ठीक है, थिंक ओवर इट। ओके, मैं ये आंसर बता देती हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, है ना। सो देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दैट हाइड्रोजन हैज़ टू शेयर ईच हाइड्रोजन एटम। हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब एक एटम ने 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होते हैं। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 और मोर होंगे तभी हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत है, बिकॉज रिमेंबर एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट अटैच्ड। हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी एटम को एनर्जी यूज़ करनी है। और हाइब्रिडाइजेशन क्यों थी? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी बेसिकली, विच यूनिफॉर्मिटी विल लीड टू सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी। पर जब उसने एक ही ऑर्बिटल जो है वो शेयर करना है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी या सिमेट्री का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी तो आएगी ना जब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और उनकी शेप्स या एनर्जी लेवल्स या डायमेंशंस अलग होंगी, है ना। तो जब किसी मॉलिक्यूल में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है, मतलब एक एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, राइट, और इन वेरी सिंपल टर्म्स ओनली दोनों एटम्स की तरफ से एक ही ऑर्बिटल ही जब शेयर होना है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड of this video lecture. Extremely important, watch it twice, watch it thrice. ठीक है, एक बारी में इससे बात नहीं बनने वाली। NCERT में जितने भी इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ट्राई देम as soon as you finish doing away with this video. ठीक है, and meanwhile stay home and stay safe. Thank you.